हाय, आई एम मनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जिसमें हमने देखा कि दादी सास जो है ना वो चाहती हैं कि अबीरा और अरमान की शादी ना हो और वो उनको वादा करते हैं कि वो उनकी रज़ामंदी के बगैर ये शादी नहीं करेंगे और अरमान की मॉम भी उसको यही कहती हैं कि वो ये वादा करो कि तुम इस घर को टूटने नहीं दोगी और वो ये वादा करती है। तो चलें इस पे बात करते हैं। तो बताइए मुनीजा जी, क्या कहोगे आप? बार बार अबीरा के साथ ये हो रहा है। वादा करो, वादा करो, करो करो अबीरा। क्या बोलोगे? क्या ही बोलें क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल देते हैं एक वुमन पे, एक बहू पे या एक लड़की पे कि तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस घर को जोड़ के रखने की। तुम ही हो जो जोड़ के रखोगी, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो चाहे बहू बन के आ जाए, चाहे वो बहू बनने जा रही हो या जो भी रिश्ता हो, तो एक औरत ही पे ज़िम्मेदारियाँ डाल दी जाती हैं और वो लगता है कि भई यही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं और जिसकी वजह से खुद औरत ही औरत की दुश्मन वाली बात जो है ना, वो वहाँ दिख रही है कि एक औरत होके वो दादी साहब वो अबीरा और अरमान का घर नहीं बसने दे रही। एक औरत होते ही वो जो अरमान की मॉम है, वो उसपे उसको कह रही कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम घर टूटने नहीं दोगी। तो मुझे लगता है कि वुमेन्स क्या ब्रेन लॉस कर देती हैं कि सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, खुद का कुछ नहीं होता और भी तरीकों से आप घर जोड़ते हैं, घर चलाते हैं, रिश्ते निभाते हैं। अपने पे ही सारा कुछ लेकर ही क्यों करना होता है? तो मुझे तो मतलब ये चीज़ से ऑलरेडी मतलब अनॉय करने लगा है कि ठीक है, स्ट्रगल्स आते हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स आते हैं, क्वेश्चन्स आते हैं, बट वो घर में रहते हुए चीज़ें होती हैं ना, वो एक अलग बात है। बट एक रिश्ते को जुड़े हुए रिश्ते को तोड़ने की कोशिश या ना उसको मानने से वो रिश्ता दूर नहीं रहेगा वो रिश्ता रहेगा। वो आपके कहने से नहीं कि नहीं है रिश्ता, वो है रिश्ता जो अरमान और अबीरा के बीच में है और आप सिर्फ़ अपने ईगो के लिए, अपनी खुशी के लिए उन 2 लोगों को तकलीफ़ में डाल डाल रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो, उनको दुःख दे के आपको तकलीफ़ हो रही है और स्पेशली जो उनकी दादी हैं, वो सिर्फ़ अबीरा का सोच रही हैं अरमान का नहीं सोच रही हैं, वो अपना ज़्यादा सोच रही हैं मैं तो कहूँगी, ना वो अबीरा का सोच रही हैं, ना अरमान का। बस उन्हें जो करना है वो और ज़ाहिर-सी बात है वहाँ उनकी मॉम को भी उन्हीं की खुशी के लिए सोचना पड़ रहा है, फिर वही वो चीज़ आगे अबीरा तक दे रही हैं कि अबीरा भी वही निभाए। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा खुशी नहीं है इसको देखकर क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो रिश्तों में रिश्तों का होना चाहिए, ना कि रिश्ते तोड़-तोड़ के चलने वाले रिश्ते क्या निभा रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आता है इतना और फिर जहाँ तक उनकी दादी सा के कमरे में जो गए हैं, आई थिंक वो अरमान ही लग रहा है मुझे कि वो गया है, अब क्यों गया है? आप बताइए आप क्या कहना चाहोगे? लग तो रहा है अरमान है। आई होप इट या दैट इज अनदर थिंग कि कहीं न्यू एंट्री ना हो, क्योंकि ऐसे सुनने में आया है कि जो रोहित है, अरमान्स ब्रदर, जिसके साथ रूही की एक्चुअली में शादी हुई थी बिफोर ऑल द ड्रामा स्टार्टेड, कि ही इज कमिंग बैक। क्योंकि उस टाइम पे भी ऐसा कोई बोला नहीं था कि वो मर गए हैं। ये सब ने अस्यूम कर लिया कि इतना बुरा एक्सीडेंट से कोई बच नहीं सकता। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी नाउ दैट इट कुड बी रोहित इज बैक। सो दादी सा की खबर सुन के वो शायद उससे रहा नहीं गया और इसलिए वो आए हैं। बाकी जो है, आपने जो बोला, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। ऐसा लग रहा है कि दे जस्ट वांट टू स्ट्रेच द ड्रामा एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। नाउ दे हैव टू अगेन विन दादी सास ट्रस्ट, मतलब ये ड्रामा और खिंचेगा। आपने जैसे सही बोला, रिश्तों का शो है तो रिश्ते तोड़ने के ऊपर क्यों फोकस? Why the emphasis on breaking relationships? Why not mending them? Why not giving them a chance? So let's see क्या होने वाला है। I am disappointed as a viewer, honestly. बिल्कुल, बिल्कुल, आई एम डिसअपॉइंटेड टू बिकॉज़ ये एक ये शो इतने लॉन्ग टाइम से चल रहा है और हमने देखे हैं ऐसा यही रिश्ता क्या कहलाता है का फर्स्ट सीज़न की बात करते हैं या दूसरे की भी बात करते हैं, वहाँ रिश्तों को जिस तरह से लेके गए हैं और अभी यहाँ तक पहुँचने तक आप रिश्ते ही किस तरह से दिखा रहे हैं कि एक लड़की को ही निभाना है और वो निभाने के लिए वो बस भी नहीं सकती है और उसको इस तरह से रिश्ते निभाने हैं। ये इन रिश्तों को निभाने के लिए अपना अपना ही बलिदान देना है अपने आप को। तो बस यही चीज़ मुझे तो बहुत
बुरी लगी है। एनीवेज़ अगर आपको हमारा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और देखते रहें ये रिश्ता क्या कहलाता है ऑन स्टार प्लस। टेक केयर। बाय बाय। Hi, this is Ayushi Khurana and you are watching me on Glitz Vision USA.